जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन दोनों में फ़र्क है। हालांकि दोनों सुनने में एक जैसे ही लगते हैं और यही डिफरेंस हम आज की वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस में से एक है। आज की इस खास चर्चा में हम इसी टॉपिक की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो सीटेट एग्जाम में अक्सर फंसा देती है। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत शिक्षा और इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा के बीच की उस बहुत ही बारीक सी लाइन की जो हमारे रॉन्ग ऑप्शंस चूज करने का एकमात्र कारण बनती है जब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है ना? तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मुख्य कन्फ्यूज़न को देखेंगे, फिर इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन की बारीकियों को समझेंगे। इसके बाद दोनों की एक आमने सामने तुलना होगी, एक रियल क्लासरूम का उदाहरण देखेंगे और अंत में हमारी सीटेट एग्जाम मास्टर क्लास। पहला सेक्शन मुख्य कंफ्यूजन वो बारीक लाइन। अक्सर कैंडिडेट्स इस बात में उलझ जाते हैं कि क्या बच्चे को सिर्फ एक रेगुलर क्लासरूम में बिठा देना ही काफ़ी है या फिर पूरे माहौल को उसके हिसाब से बदलना पड़ता है। यही वो संघर्ष है जिसे आज हम जड़ से ख़त्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की परिभाषा यानी हमारी आधार रेखा। बेस मजबूत करने के लिए आइए पहले इसका एकदम सटीक अकादमिक अर्थ समझ लेते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब है विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को एक रेगुलर स्कूल में डाल देना। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। यहाँ स्कूल का मौजूदा सिस्टम, सिलेबस और पढ़ाने का तरीका लगभग वैसा ही रहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी नए सांचे में पुरानी चीज़ को ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश करना। बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि वो खुद को उस बने बनाए सिस्टम के हिसाब से ढाल ले, वो भी बिना किसी खास सपोर्ट के। है ना थोड़ा मुश्किल। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इंक्लूसिव एजुकेशन की परिभाषा यानी शिक्षा का विकास। आइए देखते हैं कि एजुकेशन की ये फिलॉसफी समय के साथ कैसे इवॉल्व हुई है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नया नज़रिया है। इसमें सभी बच्चे एक ही छत के नीचे एक साथ सीखते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, यहाँ बच्चा सिस्टम के हिसाब से नहीं बदलता बल्कि स्कूल खुद को बदलता है। बच्चों की अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से स्कूल अपना सिलेबस, पढ़ाने की रणनीतियाँ और यहाँ तक कि अपना बुनियादी ढांचा भी मॉडिफाई करता है ताकि हर एक बच्चा बिना किसी रुकावट के सीख सके। यह एक कोट मुझे काफ़ी पसंद है। इंटीग्रेशन पूछता है क्या बच्चा मौजूदा सिस्टम में फिट हो सकता है, वहीं इंक्लूजन पूछता है सिस्टम को क्या बदलाव करने चाहिए ताकि हर बच्चा भाग ले सके और सीख सके। बस यही वो सबसे बड़ा और स्पष्ट अंतर है जो एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। सेक्शन 4, अंतिम तुलना, सीमाएं तय करना। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स के बीच की लकीर को थोड़ा और गहरा करते हैं, कुछ खास पैमानों पर इन्हें तोलकर। सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, खुद को ढालता कौन है? ध्यान से देखिए, इंटीग्रेटेड में पूरा का पूरा बोझ बेचारे बच्चे पर होता है कि वो खुद को सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट करे। लेकिन इंक्लूसिव में यहाँ स्कूल और पूरा एजुकेशन सिस्टम बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। एकदम आमने सामने का फ़र्क है। अब बात करते हैं सिलेबस या पाठ्यक्रम की। एक बंधा हुआ फिक्स सिलेबस सीधे सीधे इंटीग्रेशन की निशानी है, जहां बहुत ही मामूली बदलाव होते हैं। दूसरी तरफ अगर सिलेबस में गजब का लचीलापन है और वो पूरी तरह से लर्नर सेंट्रिक यानी बच्चे के इर्द गिर्द बुना गया है तो बिना शक वो इंक्लूजन है।
इनका मेन फोकस कहाँ है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन का फोकस बस इस बात पर है कि बच्चा क्लास में फिजिकली मौजूद हो, बस एक कुर्सी मिल गई और काम खत्म। जबकि इंक्लूजन एजुकेशन का दिल धड़कता है बच्चे की सक्रिय भागीदारी, उसके कुछ नया सीखने और क्लास में उसे पूरी तरह से अपनाए जाने पर। और मतभेदों को देखने का नजरिया कैसा है? इंटीग्रेशन में बच्चों के बीच के अंतर को सिर्फ एक प्रॉब्लम माना जाता है जिससे किसी तरह मैनेज करना है। लेकिन इंक्लूजन, वहाँ इन अंतरों को, इस डाइवर्सिटी को खुले दिल से स्वीकार किया जाता है और उसका पूरा सम्मान किया जाता है। क्लासरूम की असली खूबसूरती तो इसी में है ना? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर। क्लासरूम का असली उदाहरण, एक शिक्षक का नजरिया। इतनी सारी थ्योरी तो हो गई, अब इसे असल जिंदगी के एक सिनेरियो में उतार कर देखते हैं। जरा सोचिए, एक दृष्टिबाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा क्लास में आता है। अगर अप्रोच इंटीग्रेटेड है तो उसे शायद सिर्फ एक ब्रेल की किताब थमा दी जाएगी। पढ़ाने का तरीका और एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा बाकी बच्चों के लिए है। लेकिन अगर अप्रोच इंक्लूसिव है तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। टीचर बोर्ड पर लिखी बातों को जोर से पढ़ेगा, ग्रुप वर्क करवाएगा, ऑडियो रिसोर्सेज देगा और एग्जाम में भी उस बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से पूरी मदद दी जाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो से हम क्या समझे? सिंपल सी बात, केवल भौतिक रूप से मौजूद रहना यानी क्लास में सिर्फ बैठे रहना इंटीग्रेशन है, लेकिन सार्थक रूप से शामिल होना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, वो असली इंक्लूजन है। और अब हमारा सबसे आखिरी और अहम सेक्शन, सीटेड मास्टर क्लास, काम आने वाले निष्कर्ष। एग्जाम के नज़रिए से देखें तो एक समावेशी क्लास में एक टीचर से आखिर क्या उम्मीद की जाती है? एक समावेशी कक्षा में टीचर का रोल बहुत ही डायनामिक होता है। व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान करना है, बाल केंद्रित और लचीले तरीके अपनाने हैं, बच्चों को सीखने के बराबर मौके देने हैं, एक ही चीज़ को समझाने और टेस्ट करने के अलग अलग तरीके ढूंढने हैं, बच्चों को आपस में सहयोग करने के लिए बढ़ावा देना है और हाँ, सबसे बड़ी बात, किसी भी बच्चे पर लेबल लगाने या भेदभाव करने से बिल्कुल बचना है। एग्जाम में हमेशा वो ऑप्शन चुनिए जो हर बच्चे की क्षमता को मैक्सिमाइज करने की बात करता हो। एग्जाम वाले दिन के लिए ये गोल्डन रूल बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंटीग्रेशन का मतलब है बच्चे को जगह दें, यानी प्लेस द चाइल्ड, और इंक्लूजन का मतलब है जगह को ही बदल दे, यानी चेंज द प्लेस। ये एक ऐसी शानदार मेमोरी ट्रिक है जो एग्जाम में नंबर पक्के करवाएगी। चलिए अब एक फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? अब तक की हमारी चर्चा के बाद मुझे यकीन है आप सही जवाब तुरंत पहचान लेंगे। जी हाँ, ऑप्शन सी एकदम सही है, क्योंकि सिस्टम का बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालना ही असली गेम चेंजर है। अब इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। अगर इंक्लूजन का मतलब सच में सिस्टम को बदलना है तो आज हमारे आसपास का एजुकेशनल सिस्टम असल में कितना समावेशी है और कितना सिर्फ थोपा हुआ इंटीग्रेशन? सोचिएगा ज़रूर। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।